जय हिंद। मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम हमारा जो शहर है श्री विजयपुरम उसका मेगापोर्ट एरिया में खड़े हैं। ये इस रास्ते से अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो वहां पे मेगापोर्ट रिजॉर्ट्स आएगा एंड ऊपर जाने से बुनियादाबाद पेट्रोल पंप के पास हम पहुंचते हैं। वहां पे खड़े हैं, बीच में डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर इनका यहाँ पे शायद रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है एंड आज का जो मामला है वो यही से जुड़ा हुआ है। इस मामले में जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी 27 तारीख को जो है हमारे द्वीपों में कई जगह पर डांडिया नाइट सेलिब्रेट किया जाएगा, गरबा नाइट सेलिब्रेट किया जाएगा। एक बहुत ही पुरानी परंपरा है जब इस अवसर पर लोग डांडिया खेलते हैं बड़े ही धूमधाम से। और अगर आप लोगों को गुजरात से मंगाई हुई डांडिया की जरूरत है तो आप अबरडीन बाजार में मैडम टेलर्स, जिसका पोस्टर हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, संपर्क नंबर के साथ में आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और काफी किफायती दाम में डांडिया खरीद सकते हैं। तो विषय पर वापस आते हुए हम ये कहना चाहते हैं आपको कि आज का जो विषय है वो यहाँ डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर का जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, शायद रेसिडेंशियल या ऑफिशियल, यहाँ पे दो मुद्दे हैं। एक देखने में काफी मामूली है, ठीक इसका जो एंट्रेंस गेट है इसके सामने आप देख सकते हो कि यहाँ पे पाइपलाइन की वॉल है और उस वॉल से जो है पानी रिस रहा है। काफी पतली धारा पानी की जा रही है मगर पानी वेस्ट अवश्य हो रहा है। अगर ऐसी जगह जगह पर छोटी छोटी पानी की धाराएं व्यर्थ होंगी तो फिर हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितना लीटर पानी जो है हमारा बर्बाद हो रहा है। और धूपकाल के समय कभी कभी ऐसा भी समय हम अंडमान वासियों ने देखा है, खासकर हमारे शहर श्री विजयपुरम म्युनिसिपल एरिया एंड इसके कई सारे पंचायत जहां पर पानी की किल्लत हुई थी और लोगों को 10-10, 12-12, यहाँ तक कि 15 दिन बाद भी मात्र 10-15 दिन के लिए पानी दिया जाता था। उस तकलीफ के समय को सबने झेला, पिछले 2-3 साल पहले की बात है। मगर उसके बाद कुछ ऐसे कदम लिए गए पानी वाटर स्टोरेज के लिए कि पिछले 2 साल से जो है इस पानी की कमी में बेशक हमें जो है सुधार देखने को मिला है। मगर पानी को बचाना ये सिर्फ हमारी ज़रूरत नहीं है, ये एक वैश्विक पुकार है। पूरी दुनिया में पानी को बचाने के लिए कई सारे मुहिम चलाए जाते हैं। ऐसे कई सारे देश हैं जहां पर लोग बूंद बूंद पानी को तरसते हैं और अगर हमारे आंखों के सामने इस तरीके से पानी बर्बाद हो रहा है तो फिर ये हमारा भी नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि हम इसकी सूचना जो है प्रशासन को दे, वाटर सेक्शन को दे, ताकि वे इस पर काम करें, इसे सुधारें और पानी को बचाएं और पूरी दुनिया में जो पानी की किल्लत हो रही है इसमें अपना थोड़ा सा योगदान जरूर दे। अगर हम आज के मुख्य विषय पर आए तो हम आपको बता दें कि डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर का यहाँ पे एरिया है, ये पूरी तरीके से कंपाउंडेड है। चारों तरफ इसके जो है रिटेनिंग वॉल बनाए गए हैं और आज का जो विषय है वो इसी रिटेनिंग वॉल के बारे में हम जानकारी देना चाह रहे हैं। हमें हमारे ही द्वीप के एक आइलैंडर ने फोन किया और पिछले कुछ दिनों से वे लगातार हमसे संपर्क में हैं और उन्होंने हमें फोटोज भी भेजे, वीडियोज भी बनाकर भेजे कि ये कितनी खतरनाक स्थिति में। आप खुद देखिए, इसका जो एलिवेशन है, इसका जो झुकाव है, ये पूरी तरह सड़क की तरफ है और ये काफी पुरानी दीवार भी लग रही है। हम मेगापोर्ट से लेके यहाँ तक हमने इसकी कवरिंग की और जगह जगह पर हमने देखा कि ये दीवार कई जगह से टूटी हुई है और कई जगह गिरने की कगार पर है। देखिए
ये कभी भी गिर सकता है। इसके कई जगह बीच बीच में टूटी हुई हैं, साइड साइड में क्रैक्स पड़े हुए हैं। और ऐसे हमारे कई सारे युवा है जो ऐसे सड़क किनारे पे आके रुकते हैं, वहां पे अपना जो भी काम वगैरह होता है वो करते हैं। कई सारे लोग जो है अपनी गाड़ियों को पार्क करते हैं और ये एक खतरनाक स्थिति को न्योता देने वाली बात है। हम धन्यवाद करेंगे उस जागरूक नागरिक का, द्वीपवासी का, जिसने हमें इसके बारे में बताया ताकि हम जो है आला अधिकारियों को बताएं। ताज्जुब की बात यह है कि जब हमें दिख सकता है, आम जनता को दिख सकता है, तो क्या हमारे प्रशासन के अधिकारियों को नहीं दिख रहा है कि इसकी स्थिति क्या है। इस पूरे रिटेनिंग वॉल को आप खुद यहाँ पे फिजिकली आकर देखिए, आप खुद समझ जाओगे कि ये कितनी खतरनाक स्थिति पर है। देखिए पूरी तरीके से एंड बैंड हो चुका है, टेढ़ा मेढ़ा इसका स्ट्रक्चर हो चुका है एंड काफी पुरानी भी है, जगह जगह पर काई जमा हुआ है एंड कभी भी ये गिर सकती है। हर कहीं पर भी आप नजर डालिए तो इसकी दीवारों पर जो है क्रैक्स आ चुके हैं, दरारें पड़ चुकी है। देखिए, और ये झुकी हुई है रोड की तरफ में। यकीन मानिए किसी दिन अगर भारी वर्षा हुई, तूफान आया, बहुत जोर की हवा चली, तो ये दीवार का गिरना एकदम श्योर है। इसका कोई सपोर्ट नहीं है। अंदर से जो मिट्टी जिसमें इसने अपनी पकड़ बना के रखी हुई है वो ढीली हो जाएगी एंड ये पूरी तरीके से जो है सड़क पर गिरेगा। और उस वक्त अगर बाई चांस कोई इंसान यहाँ पे मौजूद रहता है या पशु इसके अगल बगल रहते हैं तो वो इसकी चपेट में आ सकते हैं और एक भयावह दृश्य यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। अगर इससे निपटना है तो अभी हमारे प्रशासन को जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। क्या फायदा जब ये दीवार टूट कर गिर जाए उसके बाद एक्शन ले, तब अगर कोई हादसा हो गया, लोगों की गाड़ियां इस तरीके से पार्क्ड रहती है दीवार से सटी हुई, लोग यहाँ पे आके खड़े होते हैं, कई मर्तबा हम देख रहे हैं, और उस वक्त अगर गिर गई तो कई बार यहाँ से पशु पार होते हैं, कोई होने को कुछ भी हो सकता है, लोगों की जान व माल को नुकसान हो सकता है। आप देख सकते हो कि ये जो रिटेनिंग वॉल है ये पूरी तरीके से पेड़ों से घिरा हुआ है। हम देखते हैं हमारे द्वीपों में कई जगह में पेड़ गिरने की भी घटनाएं होती रहती है। अगर इसका कोई बड़ा हिस्सा टूटकर अगर दीवार के किसी भी हिस्से में गिरता है तो ये दीवार उस वजह से, उस भार के वजह से, उस प्रेशर के वजह से भी टूटकर गिर सकती है। इस दीवार की देख रेख, इसको बनाना, इसको मेंटेन करना पीडब्ल्यूडी का हो, म्युनिसिपल का हो या फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के खुद का हो, जिनका भी हो, हम उन सब से ये निवेदन करते हैं कि कृपया करके इस दीवार को जो है जल्द से जल्द रिपेयर करें ताकि ऐसी कोई भी अप्रिय घटना होने से पहले हम उससे बच सके। जैसे कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर हम थोड़ा सावधान हो जाएंगे और समय से पहले अगर हम अलर्ट हो जाएंगे तो ऐसे कोई भी भविष्य में ऐसा किसी भी प्रकार की घटना को होने से हम बच सकते हैं, इसकी चपेट में आने से हम बच सकते हैं। जब हम यहाँ पर आए और हमने इसकी स्थिति देखी, यकीन मानिए हमारे भी मुंह से जैसे ओह यूं निकल गया। आप भी जब आके यहाँ पे देखोगे आप समझोगे कि ये कितनी नाजुक स्थिति है, ये कभी भी गिर सकती है। ये ऑलमोस्ट इतना झुकाव इसका हो चुका है, जगह जगह पर इसकी दरारें पड़ चुकी है एंड हवा, तूफान, बारिश अंडमान निकोबार का कैरेक्टर है, कभी भी हो सकता है। यहाँ पे मौसम का मिजाज कभी भी बदल सकता है। अचानक यहाँ पे तेज करारा धूप होता है तो अगले ही पल जोर के बारिश होने लगती है, हवा तूफान चलने लगता है, कभी भी साइक्लोन अलर्ट का भी अनाउंस होता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए और हमारी यहाँ की यातायात में भी प्रभाव पड़ेगा इसके गिरने से, और यहाँ के लोगों के जीवन में जो असर पड़ेगा, हो सकता है उनके जान व माल को भी नुकसान हो सकता है। इन सब चीज़ों से अगर बचना है तो हम निवेदन करते हैं हमारे प्रशासन से, खासकर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जिनका कॉम्प्लेक्स यहाँ पर है, कि वे जो है इसे गंभीरता से लें एंड जितनी जल्दी हो सके इसको रिपेयर करें ताकि इससे भविष्य में होने वाली जो घटना है उससे हम अभी से अलर्ट हो सके। अंत में एक बार फिर हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आने वाले 27 तारीख को गरबा नाइट के लिए अगर आप लोगों को डांडिया स्टिक्स चाहिए तो हमारे द्वीपों के अबडीन बाजार में मैडम टेलर्स हैं जिन्होंने गुजरात से कुछ डांडिया स्टिक्स मंगवाए हैं। अगर आप चाहते हो तो आप किफ़ायती दामों में डांडिया खरीद सकते हो। और इस नवरात्रि को जो 27 तारीख से शुरू हो रही है, हमारे द्वीपों के कई जगह पर इसका आयोजन किया जा रहा है, वहां पर डांडिया स्टिक से डांडिया खेल सकते हो।
तो हम आप लोगों को स्क्रीन पर मैडम टेलर्स का पोस्टर दिखा रहे हैं, जिसमें संपर्क नंबर भी है। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, वहां जाकर भी आप खरीद सकते हैं। हम ऐसी और अपडेट्स के लिए जो हमारे द्वीपों से जुड़ी हुई है, इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।